नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सरिता राजपूत। कल दिल्ली की नंद नगरी में फिर एक हिंदू लड़के मनीष की 3 मुस्लिम लड़कों के द्वारा चाकू से कौदकर हत्या कर दी गई। और हत्या इसलिए कर दी गई कि 1 साल पहले का ये मामला है। मोहसिन और काशिम नाम के 2 लड़के 1 साल पहले मनीष से उसका मोबाइल छीन रहे थे। उस वक्त मनीष ने इसका विरोध किया तो उस पर चाकू से वार किया। उस बार मनीष इसमें घायल हो गए और इन दोनों मुस्लिम लड़कों को, मोहसिन और काशिम को, हिरासत में ले लिया गया और वो आज जेल में हैं। इनके ऊपर तभी से मनीष और उसके परिवार पर तभी से ये दबाव, ये प्रेशर डाला जा रहा था कि या तो केस वापस ले लो, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अभी 2-4 दिन पहले सूत्रों से पता चला कि एक तारीख थी, उसमें काफ़ी प्रेशर डाला गया कि इस तारीख पर केस को वापस ले लो वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। जब मनीष ने केस वापस लेने से मना कर दिया तो मोहसिन और काशिम के रिश्तेदार जो जेल से बैठे हुए उनको जो आदेश कर रहे थे, अगर ये केस वापस नहीं लेते हैं तो इसका वही हाल करना है जो कन्हैया लाल का किया। तो 2 दिन पहले नंद नगरी में मनीष अकेला घर के बाहर टहल रहा था और ये तीनों लड़के आलम, बिलाल और एक और लड़का है, तीनों लड़के चाकू के साथ उसको घेर लेते हैं और उसको ताबड़तोड़ चाकुओं से गोद करके उसकी हत्या कर देते हैं। पुलिस भी आती है मगर पुलिस पहले से कटघरे में खड़ी हुई है, क्योंकि पुलिस को पहले से ये इतला कर रखा था, एक शिकायत दर्ज थी पुलिस थाने में कि ये मुझे मारने के लिए धमकी दे रहे हैं, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो पुलिस भी मूक दर्शक बनकर खड़ी हुई थी, पुलिस भी कुछ नहीं करती नजर आ रही थी। वहाँ के स्थानीय लोगों ने वहाँ पे काफ़ी धरना प्रदर्शन किया, जो पहले हमेशा होता आया है कि धरना प्रदर्शन करो, मनीष हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, मोमबत्ती कैंडल मार्च करना, मोमबत्ती जलाना, धरने पर बैठ जाना, नारेबाजी करना, बदला लेने की बातें करना। दुनिया भर के तमाम हिंदू संगठन इकट्ठे होने के बाद नारेबाजी करना, जो हमेशा होता है। कुछ हिंदू संगठन, कुछ व्यक्तिगत रूप में या कुछ सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक कार्यकर्ता जैसे और हत्याओं पर चंदा इकट्ठा करके जो मरने वाले के परिवारों को देती हैं, वो इस बार भी हो जाएगा। कुछ 10-20 लाख रुपए दिल्ली सरकार दे देगी, कांग्रेस के राहुल गांधी दे देंगे जो हमेशा देते आए। मगर इस बात से ना तो ये हत्याएं रुकेंगी और ना ही मरने वाला वापस आएगा। हिंदू की जान हिंदुस्तान के अंदर मात्र 10-20 लाख रुपया है। आप उसकी हत्या करो, गला काटो, गोली से मारो, चाकू से मारो, 10-20 लाख रुपया सरकार देगी, 10-20 लाख रुपया लोग इकट्ठा करके 40-50 लाख रुपये उसके घर पहुंचा देंगे, मरने वाला चला गया। ये कीमत है आज हिंदू की अपने ही देश हिंदुस्तान में। बड़े शर्म की बात है। पहले कन्हैया लाल को ऐसे मारा गया, अंकित शर्मा को मारा गया, शाहीन बाग वाली कांड में अंकित कुमार को मारा गया। न जाने कितने हिंदू दिन डेली प्रतिदिन कोई न कोई हिंदू की 2-4 हिंदुओं का किसी को गोली से उड़ा दिया जाता है, किसी को चाकू से गोद के मार दिया जाता है, किसी को डंडों से मार दिया जाता है। 2-4 दिन हुल्लड़ होता है, गिरफ्तार हो जाते हैं और जैसे ही मामला ठंडा होता है परमानेंट बेल पर बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उनको बचाने के लिए कानून बना रखे हैं सरकार ने। आज से नहीं है, अंग्रेजों के समय में भी कानून थे इनको बचाने के लिए। और उसके बाद कांग्रेस सरकार रही सत्ता में 70 साल लगभग।
तो उसके बाद बचे कुचे कानून कांग्रेस ने इन लोगों के लिए बना दिए। अगर इनके खिलाफ, जैसे हिंदुओं के खिलाफ कानून बने हैं, यही कानून इन लोगों के खिलाफ भी बनाए जाते या समान कानून बनाए जाते तो इस प्रकार के अपराध कभी नहीं होते। और इसलिए अपराध पिछले कई वर्षों से आज तक और आज से आगे भी चलते रहेंगे अगर ये कानूनों में बदलाव नहीं हुआ। जब तक 1860 का इंडियन पिनल कोड, 1861 का पुलिस एक्ट और 1872 का एविडेंस एक्ट, जब तक ये चेंज नहीं होंगे, जब तक इनको ख़त्म नहीं किया जाएगा, जब तक अंग्रेज़ों के मकाले द्वारा बनाए गए भारत का कानून, जितने भी आईपीसी बनाए हैं, इन सब को ख़त्म करके एक आईपीसी, कॉमन आईपीसी नहीं बनाएंगे, इंडियन पिनल कोड नहीं बनाएंगे, जब तक ये सिलसिला नहीं रुकने वाला है। ऐसे हत्या होती रहेंगी, ऐसे अपराध होते रहेंगे, ऐसे कैंडल मार्च होते रहेंगे, ऐसे नारे लगाते रहेंगे लोग बाग, और लोग 2 दिन जेल में रहेंगे, 4 दिन के बाद में परमानेंट जमानत पर बाहर आ जाएंगे। फिर ये बेचारे कहने वाले आ जाएंगे। मीडिया में बैठे हुए बहुत सारे इनके आका हैं, इनके हितैषी हैं, जो कहते हैं कि भटके हुए बच्चों ने काम किया है। मीडिया वाले भी इनकी तरफ होंगे, प्रशासन भी इनकी तरफ, सरकारें भी इनकी तरफ, कानून भी इनकी तरफ, संविधान भी इनकी तरफ। हिंदुस्तान में हिंदू के खिलाफ ही सब कुछ है। शर्म की बात यह है, क्या चाइना का प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री से ताकतवर है, मजबूत है, ज़्यादा समझदार है? क्या अमेरिका का प्रधानमंत्री ज़्यादा है? क्या स्विट्जरलैंड का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से ज़्यादा काबिल है? नहीं है। वहाँ के कानून सख्त हैं। पिछले दिनों चाइना के अंदर चाइना के कानून मंत्री को फांसी की सज़ा हुई है। जानते हो क्यों? क्योंकि वहाँ का कानून सख्त है। उस कानून मंत्री के पास आय से ज़्यादा संपत्ति पाई गई, उस वजह से उसको फांसी की सज़ा हुई है। चाइना के अंदर एक सिस्टम है, अगर अपराधी ने जैसा अपराध किया है, उसकी सज़ा उसी जगह पर, उसी प्रकार की सज़ा सार्वजनिक जनता को इकट्ठा करके, पब्लिक को इकट्ठा करके, अगर उसने गोली से मारा है किसी को तो गोली से उड़ाया जाता है, चाकू से मारा चाकू से उड़ाया जाता है, गला काट के मारा गला काट के उड़ाया जाता है। जब तक इस प्रकार का कानून इस देश में नहीं होगा, जब तक इस देश के अंदर प्रशासन सख्त नहीं होगा, प्रशासनिक जो प्रशासन को चलाने वाली, देश को चलाने वाली प्रशासनिक इकाइयां हैं, वो जब तक इन सब कानूनों को, सरकार कानून बनाकर इन कानूनों को सख्ती से इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, जब तक इस देश में हिंदू मरता रहेगा, मरता आया है, कटता आया और कटता रहेगा। जब तक मदरसे पर प्रतिबंध नहीं होगा, जब तक मदरसों में पढ़ाई जाने वाली किताबों का सर्वे नहीं होगा, जब तक मदरसों में पढ़ाई जाने वाले मौलवियों का, जो वहाँ पे जो टीचर मौलवी बनकर पढ़ा रहे हैं, जब तक उनका सर्वे नहीं होगा कि वो क्या पढ़ाते मुस्लिम बच्चों को, जब तक ये चीज़ रुकेंगी नहीं। और मैं हिंदुस्तान के पूरे मुस्लिम कम्युनिटी से अपील करना चाहता हूँ, इन नेताओं और इन सरकारों के बहकाव में ना आए। किसी भी नेता का बच्चा नहीं मरता है, किसी भी अधिकारी का बच्चा नहीं मरता है। आपके बच्चों से अपराध करवाया जाता है, फौजियों को पत्थर मराए जाते हैं, बेगुनाहों का गला कटवाया जाता है, हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर लड़ाया जाता है, और ये और कुछ नहीं, सिर्फ वोट की राजनीति है। एक वोट पाने के लिए, एक वोट की खातिर ये राजनीतिक पार्टियां, ये राजनीतिक नेता न आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने देंगे, न पढ़ने देंगे, ना उनके अंदर अच्छी सोच आने देंगे। क्योंकि अगर अच्छी शिक्षा मुस्लिम बच्चे ले लेंगे, उनमें संस्कार आएंगे, उनमें अच्छे विचार आएंगे, उनमें अच्छी सोच आएगी, फिर इनका वोट बैंक नहीं बनेंगे ये। और इसलिए सरकारें, पार्टी कोई भी हो, वो नहीं चाहेंगे कि मुस्लिम सुधरें, वो नहीं चाहेंगे मुस्लिम के बच्चे अच्छी शिक्षा लें, वो नहीं चाहेंगे मुस्लिम के बच्चे काबिल बने। ये सोचना मुस्लिम पेरेंट्स को है, सरकारें नहीं सोचेंगी, नेता नहीं सोचेंगे। सरकारें और नेता यूज करते हैं आपको, और आप अंधे हो रहे हैं एक धर्म के नाम पर। कोई भी धर्म कट्टरता नहीं सिखाता,
अगर कट्टरता सिखाता है, धर्म के नाम पे कट्टरता सिखाते, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है धर्म का मतलब क्या होता है, और जिनको मतलब पता नहीं है वही अपने आप को कट्टर हिंदू या कट्टर मुस्लिम, कट्टर सिख, कट्टर जैन, कट्टर बौद्ध। धर्म कभी कट्टरता नहीं सिखाता। धर्म आपस में मिलकर रहना सिखाता है, धर्म प्यार से रहना सिखाता है, धर्म भाईचारे के साथ मिलकर रहना सिखाता है। ये कट्टरता लाने वाले कुछ गिने चुने चंद मुल्ला मौलवी हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, अपने मतलब के लिए हिंदू मुस्लिम से लड़ाने वाले नेता हैं, जो अपने खुद के फ़ायदे के लिए हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे करवाते हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पर दंगे करवाते हैं। ये चीज़ मुस्लिम भाइयों को समझनी होगी। जब तक समान शिक्षा देश में लागू नहीं होगी, समान पाठ्यक्रम देश में लागू नहीं होगा, एक जैसी किताबें, गरीब हो चाहे अमीर हो, मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई भी, कोई भी हो, जब तक एक सिलेबस, एक पाठ्यक्रम लागू नहीं होगा, एक जैसी शिक्षा नहीं होगी, जब तक ये सिस्टम सुधरने वाला नहीं है। जब एक जैसी शिक्षा होगी, एक जैसा पाठ्यक्रम होगा और एक जैसी नॉलेज मिलेगी, एक जैसे विचार पनपेंगे, पॉजिटिव विचारधारा आएगी मुस्लिम बच्चों के अंदर, युवाओं के अंदर, आपसी भेदभाव खत्म होगा, उनमें ये समझ आएगी। पढ़ने लिखने के बाद एक जैसी जब शिक्षा पढ़ लेंगे, एक जैसी एजुकेशन लेंगे, तो उनमें समझ आएगी कि हमको कौन सी सरकार को जिताना है, कौन सी को नहीं जिताना है, कौन हमारे हित में है, कौन हमारे बर्बादी में है। ये समझ जब तक नहीं आएगी, जब तक समान शिक्षा नहीं होगी देश के अंदर। और इसलिए मैं सभी लोगों से ये विनती करता हूँ, देश के सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों से, आवाज़ उठानी है, समान शिक्षा के लिए आवाज़ उठाएं, समान नागरिक संहिता के लिए आवाज़ उठाएं, पुलिस रिफॉर्म के लिए आवाज़ उठाएं, इलेक्शन रिफॉर्म के लिए आवाज़ उठाएं, मदरसा रिफॉर्म के लिए आवाज़ उठाएं, शिक्षा रिफॉर्म के लिए आवाज़ उठाएं। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, जब तक देश में अमन चैन से ना हिंदू रहेगा, ना मुसलमान रहेगा, ना सिख रहेगा, ना क्रिश्चियन रहेगा। ये नेता, ये राजनीतिक पार्टियां अपने निजी फायदे के लिए जात और धर्म में बांटती रहेगी, लड़वाती रहेगी और सत्ता में बने रहेंगे, सत्ता की मलाई खाते रहेंगे। अभी सोचना आपको है कि आपको अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, या अपने बच्चों को अपराधी बनाना है, या अपने बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर बनाना है, या अपने बच्चों के एक अच्छा नागरिक बनाना है, या आपके बच्चों को पत्थर मारने वाला पत्थरबाज बनाना है, गोली मारने वाला गोलीबाज बनाना है, गला काटने वाला बनाना है, चोर बनाना है, अपराधी बनाना है। ये सोचना मुस्लिम भाई बहनों को है। और मुस्लिम भाई बहन नहीं, मैं सभी के लिए बात कर रहा हूँ, हिंदुओं, मुसलमानों, सिख, ईसाई, सभी को, अपने बच्चों के लिए, सभी पेरेंट्स को, हिंदुस्तान के सभी पेरेंट्स को ये सोचना है कि हमें अपने दिमाग से चलना है या सरकारों के दिमाग से चलना है। सरकारें आएंगी और जाएंगी, आती रहेंगी, चली जाती रहेंगी। सरकार कोई एक स्थिर नहीं है। आज बीजेपी है, कल कांग्रेस आएगी, कल कांग्रेस नहीं, कल आप आएगी, फिर सब बस न जाने कितनी पार्टियां देश के अंदर, हजारों, 1500-1600 पार्टियां देश के अंदर आती रहेंगी, जाती रहेंगी। आपको जरा सा फ्री का लालच देते रहेंगे, आप वोट देते रहेंगे, आपको ठगते रहेंगे, आपको अपराधी बनाते रहेंगे, आपके बच्चों को जात और धर्म के ऊपर लड़ाते रहेंगे और सत्ता का सुख भोगते रहेंगे। जब तक देश के एक एक नागरिक में जागरूकता नहीं आएगी, शिक्षा की जागरूकता, संस्कारों की जागरूकता और देश हित की जागरूकता जब तक नहीं आएगी देश के लोगों में, जब तक देश में ये अमन चैन बहाल नहीं होने वाला है। और इसलिए मैं देश के सभी भाई और बहनों से अपील करता हूँ कि बहुत बड़े लेवल पर एक जनाधार के आधार पर एक बहुत बड़ा जनादेश, एक बहुत बड़ा आंदोलन के रूप में एक आवाज़ में एक ही मांग सरकार तक की, जो सरकार के कानून तक जाए। पुराने जितने भी अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून हैं उनको समूल नष्ट करके एक साफ सुथरा, एक बुक नया इंडियन पिनल कोड बनाया जाए, पुलिस रिफॉर्म लागू हो,
इलेक्शन रिफॉर्म लागू हो, जुडिशियल रिफॉर्म लागू हो, मदरसा रिफॉर्म लागू हो, ये सब चीज़ें जब तक नहीं आएंगी, जब तक इस देश में अमन चैन से ना हिंदू रह पाएगा, ना मुसलमान रह पाएगा, ना सिख ना ईसाई, कोई भी अमन चैन से नहीं रह पाएगा। अमन चैन से रहने के लिए कॉमन एजुकेशन, समान नागरिक संहिता, ये 2 कानून लाने बहुत सख्त जरूरत है। जनसंख्या नियंत्रण इस देश की बहुत बड़ी बीमारी है, जिसकी वजह से देश की जीडीपी गिर रही है, जिसकी वजह से देश गरीबी में कर्जा ले रहा है। देश के अंदर आज जो भी काम हो रहा है कर्जा लेकर हो रहा है। देश ने अमेरिका, स्विट्जरलैंड, विश्व बैंकों से इतना कर्जा ले रखा है कि जितना देश के अंदर कमाई है वो सारे की सारी कमाई ब्याज में जाती है। आज 150 लाख कर्जा है भारत देश के ऊपर। वो इसीलिए जनसंख्या जब तक विस्फोट नहीं होगा, जब तक जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं होगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं होगा और सख्ती से इम्प्लीमेंट नहीं होगा शर्तों के साथ, जब तक ना एक गरीबी मिटेगी, ना एक भुखमरी मिटेगी, ना ही मुफ्तखोरी मिटेगी, ना ही मिलावटखोरी मिटेगी, ना ही कालाबाजारी मिटेगी, और ना ये अपराधी अपराध करने से बंद होंगे। देश के अंदर सख्त कानून, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा वातावरण, अच्छा आवास, अच्छी सुख सुविधा जब तक लास्ट में खड़े, पंक्ति में लास्ट खड़े व्यक्ति तक नहीं जाएगी, जब तक कोई भी सरकार मेरी नज़र में सफल नहीं है। चाहे कोई सरकार आपने कितने भी काम गिनाए, जिस दिन सरकार पूरे देश को एक रो में सुख शांति से एक पटल पर जब तक कोई सरकार नहीं लाएगी, उस सरकार को मैं सफल सरकार नहीं मानूंगा। और इन सब के लिए कुछ करना होगा। सिर्फ खाली भाषणों से देश नहीं सुधरने वाले। भाषणों से देश राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र या सोने की चिड़िया नहीं बनने वाला है। उसके लिए कुछ करना होगा। मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। इतना कर देने से ही देश अखंड भारत नहीं बन जाएगा। अखंड भारत जब तक नहीं बनेगा देश, जब तक देश का एक एक व्यक्ति, हर जात, हर कौम का, हर धर्म का, हर मजहब का एक एक व्यक्ति जब तक देश को अखंड भारत बनाने का मन बनाकर आगे कदम नहीं बढ़ाएगा, जब तक देश अखंड भारत नहीं बन सकता। देश पूरे चिड़िया, सोने की चिड़िया नहीं बन सकती। तब तक देश में ऐसे ही मर्डर होते रहेंगे, बेगुनाहों की हत्याएं होती रहेंगी, ऐसे ही भुखमरी होती रहेगी, ऐसे कालाबाजारी होती रहेगी। ये सब ऐसे कैसे बना रहेगा, कुछ नहीं बदलने वाला है। और इसलिए देश के अंदर पुराने कानूनों को बदल के नया इंडियन पिनल कोड बनाना होगा, एजुकेशन रिफॉर्म लाना होगा, पुलिस रिफॉर्म लाना होगा, इलेक्शन रिफॉर्म लाना होगा। ये सब चीज़ें जब तक नहीं होंगी, जब तक देश प्रगति के रास्ते पर नहीं आएगा। और ये सरकारें नहीं, ये पब्लिक को खुद आना पड़ेगा। जब तक पब्लिक खुद नहीं आएगी आगे, सरकारें कुछ नहीं करेंगी। सरकारें आती रहेंगी, ऐसे करते रहेंगे और जाती रहेंगी, एक दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रहेंगे और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। अभी सोचना पब्लिक को है कि अपने समाज, अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने देश, अपने राष्ट्र को उन्नति की तरफ बढ़ते हुए देखना है या गर्दिश में जाते हुए देखना है। ये सोचना देश के आवाम को। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।